मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, आज हम हैं इस वीर भूमि में, मेवाड़ की भूमि में, जहां पर महाराणा प्रताप जैसे वीरों की ये भूमि है, उनकी ये राजधानी रही है और इस वीर भूमि में उनके नाम का एक स्मारक है। वहां पर हम आपको ले चलते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं। गुजरात से एक साथी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सर, जानना चाहेंगे, ठीक पीछे तालाब है और फतेह सागर और ये महाराणा प्रताप जी का एक म्यूजियम है, उस स्मारक है, तो कुछ कहना चाहेंगे सर? अभी देखेंगे तो पता चलेगा। मैं क्या कहना चाहूँगा, हम सब देख के सब मिलकर चलते हैं, मिलकर देखते हैं। ओके ओके, कैसा लग रहा है? कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत उत्तराखंड के साथ। वाह वाह वाह। ये देखिए, बहुत सारे लोग स्मारक की ओर हम निकल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम जब चलेंगे कितनी भीड़ है यहाँ पे, और बहुत सारे जो हम कहेंगे टूरिस्ट यहाँ पे पहुंचे हैं और कितना एंजॉय कर रहे हैं। देखिए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। देखिए सारे लोग खुश हैं। ये देखिए, चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान यहाँ पे नजर आ रही है। वास्तव में आज इस वीर भूमि को देखने के लिए, देखिए सीधे वहाँ आंध्रा से सर जुड़ गए हैं। हाउ डू यू फील नाउ सर? सुपर, वेरी गुड। देखिए बहुत सारे लोग हैं, वो वाह, अच्छा लगे हैं इनको। महाराणा प्रताप जी के स्मारक में जाते हैं तो सर्वप्रथम हमें यहाँ भैरव देवता का मंदिर मिलता है और इनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और अब थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे इस स्मारक पे। ये देखिए महाराणा प्रताप स्मारक, और इस स्मारक से हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर आ रहे हैं। ये देखिए, छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे स्टेट के एक मिनी इंडिया यहाँ पे बना हुआ है। ये देखिए, सारे इधर भी। ये है कीका बाल उद्यान और ये फाउंटेन से यहाँ पर लगे हुए हैं बहुत सारे पर्यटक। और इधर वीर भवन म्यूजियम। ये देखिए क्या सुंदरता है यहाँ पे, एक नई छटा बिखेर रही है अपने आप में। वाह, जोर से, उसी जोर से ना। हम पहुंचे हैं भामाशाह पार्क पर। ये देखिए क्या जबरदस्त लोकेशन है यहाँ पे। वाह, क्या उत्तराखंड की ब्यूटी देखिए। साथियों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम पहुंचे हैं भीलू-राणा पार्क पे और अब देखिए, अब यहाँ पे एक भारत का देखिए तिरंगा किस प्रकार लहरा रहा है, एक नई शान और एक नई आन के साथ। और ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे। ये वाह, वाकई ये मन को मोहने वाला क्षेत्र। ये देखिए किस प्रकार एंजॉय कर रहे हैं, देखिए। वाह, ये देखिए किस प्रकार यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ठीक मेरे सामने देखिए फतेह सागर। वाह वाह, क्या ब्यूटी है। बाद में इसी को हमने एक्सेप्ट किया है राजस्थान, ठीक है। और देख लीजिए उसमें भी 5 सेक्टर बड़े फेमस हुए हैं, आप नोट कर सकते हैं कौन कौन से। मेवाड़, मारवाड़, शेखावटी, डूंडाड़ एंड हाड़ौती। मेवाड़ और मारवाड़, जहाँ न जावे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जावे। भारत के नहीं, विश्व के सबसे बुद्धिशील। एग्जाम्पल दे दूं आपको, भारत के 20 रिच मैन का लिस्ट बना लो। 16 मारवाड़ी, 16 मारवाड़ीज बिलोंग फ्रॉम आल्सो स्टील मैन, जिसको बोलते हैं आयरन मैन। किसको कहते हैं? लक्ष्यपाट और राजस्थान, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, बीकानेर, सिरोही, पुष्कर बॉर्डर तक क्या है? डेजर्ट।
जहाँ पे डेजर्ट है वो मारवाड़ समझ लो। अभी पर्टिकुलरली ये तो हो गया आपको प्राकृतिक रूप से। अभी जिस एरिया में अपन खड़े हैं वो कौन सा, दैट्स कॉल्ड मेवाड़। आन बान शान का नारा, आन यानी इज्जत, बान यानी कपड़ा, शान यानी रहने का तरीका। वी हैव स्पेशल एक्टिविटीज हियर। स्वाभिमान कहीं देखना है तो आपको यहाँ से लेके जाना, मेवाड़ से मिट्टी ले जाना भली, क्योंकि अब्राहम लिंकन की मदर ने भी बोला था, यू नो द अब्राहम लिंकन, उसकी मदर ने बोला था मिट्टी लेके आना। वियतनाम युद्ध जीत गया हमारे मेवाड़ में महाराणा प्रताप के नाम से, एक छोटा सा राजा था, उसने इतना बड़ा युद्ध लिया तो जीत गया अमेरिका से। 1945 की बात है। तो ऐसी चीजें यहाँ से हुई है। तो स्वाभिमान कहीं रहेगा तो मेवाड़ में देखो तो वहाँ प्राकृतिक रूप से मैंने क्या बताया, डेजर्ट जहाँ है वो मान लिया। अभी आप जिस एरिया में, मैं बता दूं दुनिया के ओल्डेस्ट माउंटेन लिख लीजिए कौन से है, कहाँ से चालू होता है, फ्रॉम गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से होता है, फिर वो हरियाणा, दिल्ली वगैरह, उदयपुर में मैक्सिमम पार्ट्स, और खत्म कहाँ हो रहा है, उदयपुर वाटी, शेखावटी इलाका झुंझुनू में। कौन सा झुंझुनू, उदयपुर वाटी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, वहां जाके खत्म हो रहा है। कितनी रेंज है इसकी, 697 किलोमीटर। IAS के एग्जाम में आया है 2 बार क्वेश्चन। ओल्डेस्ट माउंटेन कौन से हैं, अरे लोग बाग समझते हाइट के हिसाब से हिमालयन कर दिया, फेल है वो। पास होने के लिए एक चीज है। और सबसे ऊपर टॉपेस्ट पार्ट कौन सा, गुरु शिखर इन माउंट आबू। ठीक है, वैसे देखो जो तो बेलून की तरह मेवाड़ का राज फैला है अपने अपने समय में। और ये जो वंश है दुनिया के ओल्डेस्ट वेल प्रिपेयर्ड फैमिली आज भी, कौन सी, सिसोदियास फैमिली, सूर्यवंशी राजाओं से बिलोंग करने वाली फैमिलीज हमारे यहाँ स्टेब्लिश्ड है। और सबसे इम्पोर्टेंस क्या है, हमारा राजा कौन है, राणा प्रताप एक सेवक है। अच्छा, ये सभी सेवक है। राजा हमारा कौन है, भगवान एकलिंगनाथ शिवा, और शिवा। द टेम्पल इज एस्टेब्लिश्ड इन 21 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम हियर। स्वयं प्रकट हुए महादेव है। मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ी आपके नीचे मीर भवन म्यूजियम देखने पर मिलेगी। देखिए हमारे यहाँ क्या है, देख लीजिए मेवाड़ की शुरुआत अगर देखो तो वैसे 5th सेंचुरी की बात की है, लेकिन इस फैमिली में शुरुआत में देखिए कई राजाओं का हुआ, लेकिन शुरुआत जो हुई बाप्पा रावल के रूप में। बाप्पा जो थे, आप लोग कम जानते हैं, राणा प्रताप को मानते हैं सब जन है, लेकिन इस फैमिली ने जो राजा पैदा किए हर पीढ़ी में कुछ न कुछ ऐसा काम किया है कि सेवक के रूप में। हमारे क्या बाप्पा रावल जो थे, उनके फादर की किसी युद्ध में डेथ हो गई थी, उस समय उनका पेट में थे, जन्म भी नहीं हुआ था, इस तरफ आए हुए थे। तो देखिए रावल वंश एक ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने उनको पाला था, एक केव्स में उनको सुरक्षित कर लिया। यहाँ से 21 किलोमीटर दूर की बात बता रहा हूँ। उसमें नागदा हुआ करती थी राजधानी मेवाड़ की फर्स्ट, क्योंकि बापा उसी एरिया में रहे। और उसके बाद एक संत के आशीर्वाद के रूप, क्योंकि आश्रम भेज दिया गया, उनके मदर ने बोला इनको एजुकेशन चाहिए, तो उस समय आश्रम चलते थे। और जो वहाँ पे हरित ऋषि करके थे, उन्होंने कह दिया सबसे पहला काम मेरे पास तो ये है कि काउबॉयज का काम कर लो, ग्वाले बन जाओ, भगवान कृष्ण ने भी कहा। वो वहाँ क्या करते करते, सेवा करते करते एक दिन क्या होता है, एक गाय जाती जंगल में, दूध स्प्रे होने लग जाता है। तो दूसरे दिन फिर होता है, तो वहाँ पे वो बोलता है कि यार ये दूध गिर रहा है, बछड़ा भी भूखा मरेगा, हो सकता है ऋषि मुनि मेरे को श्राप कर दे। पहले का आदमी बड़ा सत्यता पे रहता था, तो उन्होंने जाके निवेदन किया कि एक बार पधारिए, गाय का ऑटोमेटिक दूध गिर रहा है। तो हरित ऋषि को ऐसा माना जाता है कि वो शिवा का अंश मानते थे। बड़े खुश होते हैं, क्या हुआ भाई, कुछ नहीं, वो कहता है यहाँ मिट्टी खोदना चालू करो। जब मिट्टी विट्टी हटाते हैं तो अंदर से एक लिंग प्रकट होता है, उसको बोलते हैं एक लिंग नाथ। आज में देखिए हमारे राजा वही है, वो खुश होते हैं, क्या बोलते हैं, अब से तेरे को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इंदर सागर सरोवर में जल लेना, उस गाय का थोड़ा सा दूध मिला के इसको डेली चलता रहा ये कार्यक्रम। उनके आदेश से काम हो गया, बाकी सेवा करनी जैसा हो। करते करते एक दिन हरित ऋषि कहते बड़ी सेवा की, मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ, तेरे को ब्लेसिंग में कुछ चाहिए, मेरे को आशीर्वाद के रूप में मांग ले। तो वो ऐसे खड़े हो गए बाप्पा रावल। स्टेचू देखेंगे कभी आप जाएंगे, नीचे भी पेंटिंग देखना, ऐसे ही खड़े हैं। वो क्या कहते हैं, मुझे कोई और चीज की आवश्यकता नहीं, मुझे जितना आनंद इसमें आ रहा है मैं सेवा करना चाहता हूँ। आकाशवाणी करते हुए क्या कहते हैं ब्लेसिंग के रूप में, तू या तेरा परिवार, तेरी फैमिली, आने वाली जनरेशन इस जनता की सेवा करती रहेगी, तब तक कभी खत्म नहीं होगा। और आज भी हमारे यहाँ के जितने भी ये हैं काम करने वाले, वो दीवान बोलते हैं, दीवान एकलिंग जी। एकलिंग का दीवान मतलब बाबू, क्लर्क। बॉस कौन है हमारे, उस। और टेम्पल आज की पोजीशन में देखो तो वहाँ पे जाओगे, स्वयं प्रकट हो, खुद खड़े हो जाओगे, आपके यार मेरे को 15 मिनट और रुकना, ऐसा स्टेच्यू है। वहाँ मंदिर कितने हैं, कितने हो सकते हैं अंदाजन, कुछ याद है कैसे? ये गए नहीं अभी, 7th सेंचुरी से आज भी वेल एस्टेब्लिश्ड है। 108 टेम्पल इज देयर, 108 मंदिर है। 7th सेंचुरी टू नाउ वेल प्रिपेयर्ड देयर। ठीक है, वो हो गया हमारा राजा वो है। और उस फैमिली में सबसे पहले बाप्पा रावल जो थे, उनका जो वर्चस्व चला है, उस ब्लेसिंग के रूप में उस आदमी ने जो काम करते करते अपना वर्चस्व चलाया, अरबिक कंट्री के राजाओं को हराया। और 7वीं से 11वीं शताब्दी तक कोई इन्फेड्रेशन नहीं होने दी। कासिम के उस समय के बाद में 11वीं शताब्दी के बाद में हुआ है, इतना उनका पावर था।
और देखिए पावर में देखिए खुशी से वहाँ के अरबिक राजाओं ने अपनी हार मान ली और रिक्वेस्ट करके फिर अपने बहन बेटियों की शादी बप्पा से करवाई। देखिए महाराणा प्रताप जी का ये राजा उदय सिंह जो उनके पिताजी थे उनके द्वारा बनाया गया महल, और महाराणा प्रताप जी भी इस महल में रहे हुए हैं। और आज ये जो स्थिति बनी है, ये अब ये महल कहा जाता है कि 1559 में बनकर ये तैयार हुआ था, और स्वयं महाराणा प्रताप जी इस महल में रहा करते थे, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। ये देखिए, ये है खंडरनुमा ये महल है आज राजाओं महाराजाओं का। देखिए धीरे धीरे हम इस महल में पहुंचते हैं, और किस प्रकार उस समय देखिए सीमेंट का प्रयोग ना के बराबर यहाँ पे किया गया है। मैं मानता हूँ कि शायद ये बाद में इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे रिनोवेट किया होगा। इतना सुंदर और सीमेंट का प्रयोग ना के बराबर जो ये महल था, ये देखिए। और ठीक नीचे इसका देखिए सागर है, मेरे जब मैं हाथ लगा रहा हूँ नीचे को, ये और ये पहाड़ी पे है छोटी मगरी। कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा में मगरी माने छोटी जो पहाड़ी है। ये देखिए, अब हम फिर बढ़ते हैं अंदर की ओर इस महल में और आपको दिखाते हैं। ये आज भी एज इट इज ऐसा ही यहाँ पे है। कुछ घास साथ संरक्षण का अभाव रहा होगा। ये कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जी इसी महल में रुका करते थे जब उनके फादर ने 1559 में इस महल का निर्माण करवाया था। ये देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं इस महल को। और अंदर जाने का तो है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये यहाँ पे इनका स्नानागार रहा होगा पूर्व में। ये और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इनका इतनी बड़े अब महल, राजाओं का महल है तो स्वाभाविक है ये जो कलाकृतियां हैं यहाँ पे, ये देखिए खिड़कियां और ये जो गुम्बद तो मैंने नहीं बोलूंगा, सुंदर सुंदर यहाँ पे उस समय पत्थरों पे नक्काशी की है। और ये शायद एग्जिट डोर होगा यहाँ पर, और सीधे तालाब यहाँ से दिखता होगा। ये आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे शाम के समय जो होता है लाइट एंड साउंड शो, और यहाँ पे बैठ के लोग ठीक सामने जो महाराजा का महल बना है उस महल पर जब लाइटें पड़ती हैं तो वो नज़ारा काफ़ी भव्य और सुंदर होता है, देखने लायक होता है। क्योंकि अभी जब धूप है, दिन का समय है, तो ये होना मुश्किल है। शाम के समय जब आते हैं, देखिए यहाँ से कितना सुंदर महल लग रहा है राजा जी। ये देखिए महाराणा प्रताप जी का, वाह। अब देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू बैटल ऑफ हल्दी घाटी, और यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का एक सुंदर सा स्टैचू आपको दिखेगा। और उनके जो प्रिय घोड़ा था चेतक, उनसे कौन अपरिचित होगा। ये है, ये देखिए, वाह। प्रणाम करते हैं ऐसे वीर सपूतों को, भारत माता के ऐसे वीरों को जिन्होंने कभी किसी के आगे झुके नहीं, हार नहीं मानी। ऐसे लोगों को एक बार नहीं, हम 10-10 बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कि चेतक ब्रीथिंग लास्ट, माता अंतिम सांस चेतक द्वारा। वाह, क्या स्टैचू है। ये है बैटल ऑफ महाराणा प्रताप, वाह। अब मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन से भी आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, महाराणा प्रताप बर्थ 9 मई 1540, और जो कोरोनेशन था 28 फरवरी 1572। यह है बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576। जो डेथ है 19 जनवरी 1597। और यहाँ पर भी हम आपको दिखाएंगे। वास्तव में ये है हमारा एक ग्रेट सम्मान, ये है महान सम्मान। देखिए, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वाह। ये देखिए हल्दी, ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला की इन तलहटी पे बसा हुआ एक सुंदर सा सागर। और इधर देखते हैं, नजर दौड़ाते हैं, देखो उदयपुर शहर के हमें दर्शन होते हैं। और ये देखिए जितने भी यहाँ पे, क्योंकि उदयपुर को कहा गया है झीलों की नगरी, और बहुत सारी झील यहाँ पे बनाई गई हैं। ये कृत्रिम झीलें हैं यहाँ की। ये देखिए सुंदर नज़ारा।